हेलो दोस्तों, टेक्नो दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सब कैसे होंगे? सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आपको पता ही होगा हमारी MiA1 डिवाइस पे OIS या फिर EIS दोनों में से कोई भी सपोर्ट नहीं करता। और दोस्तों एक्चुअली OIS और EIS होता क्या है तो मैं बेसिकली आपको बता देना चाहता हूँ। OIS जो होता है बेसिकली दोस्तों फ़ोन के डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप में जो होता है, OIS का मतलब है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और EIS का मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी हमारा जो MiA1 डिवाइस है तो देख सकते हैं मेरे हाथ पे, तो इसमें से सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसके में से होता क्या है, OIS से अगर आप फोन का डिफॉल्ट कैमरा पे रहता है तो इसका मतलब क्या है कि कैमरा आप सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका फोन से खींचा गया कोई भी वीडियो बहुत ही आसान तरीके से स्टेबलाइज होगा और उसमें कोई भी सैकी वैकी तरह का इस तरह से नहीं होगा। जैसे कि पहले में जो फुटेज अब देखे थे, जो मैंने स्टेशन पे लिया गया था, वो मैंने पैदल चल के लिया था, तो उसमें कितना सैकी आ रहा था फोटो, और जो वीडियो था वो कितना अप्स एंड डाउन्स हो रहा था। तो ये अगर OIS या सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आपका वीडियो जो है स्टेबलाइज होगा, उसमें कोई भी सैकी वैकी इफेक्ट नहीं आएगा। पर आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इसके लिए आपको अगर आप MiA1 डिवाइस यूज करते हैं या फिर कोई अगर हाई एंड डिवाइस यूज नहीं करते थे जिसमें OIS या सपोर्ट नहीं करता, तो उस सेट में भी कैसे बहुत ही आसान तरीके से आपके उस फोन से खींचा गया वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है और आगे चलकर आप लोगों को इस तरह का टिप्स ट्रिक्स लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में सबसे पहले पता चले। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बेसिकली आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप वेब या फिर फोन को रूट करने का कोई चक्कर नहीं है। नॉर्मली बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं, आपको वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से स्टेबल और स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला वाला जो फुटेज मैं आप लोगों को दिखाया था, तो मैं फिर से एक बार दिखा देना चाहता हूँ। उसके बाद स्टेबलाइज किस तरह से करते हैं और उसके बाद और किस तरह की इफेक्ट आपको मिलता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक चीज ध्यान दीजिए, इसके लिए आपका फोन के जो डिफॉल्ट जो फोटोज ऐप है, तो उस फोटोज ऐप पे आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों ये जो अपडेट है कुछ ही दिन पहले जो गूगल का फोटो ऐप है तो उसमें आ गया था। तो अगर आपको शायद कुछ व्यूअर्स को पता भी है और कुछ व्यूअर्स को नहीं पता भी है, तो जिन व्यूअर्स को पता नहीं उसके लिए भी इस वीडियो लेके आया हूँ। तो बेसिकली आपको जो गूगल का फोटोज ऐप है तो सिंपली उस फोटो ऐप में आपको जाना पड़ेगा। उस फोटो ऐप में डिफॉल्ट का ये ऑप्शन आता है, तो इसके लिए मैंने इसको बोला था तो कोई भी आपको थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। सिंपल हम लोग गूगल फोटो पे चलते हैं। फोटो पे जाने के बाद देखिए ये जो है, ये जो वीडियो फुटेज मैं फिर से आप लोगों को एक बार दिखा देना चाहता हूँ उस वीडियो फुटेज को, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो फुटेज को प्ले किया, देखिए कितना सैकी है। देखिए मैंने पैदल चल के लिया था, कितना सैकी आ रहा है। देखिए इस तरह से है, कितना हाथ मतलब देखिए दोस्तों कितना सैकी है। तो उस फुटेज को मैं फिर से करता हूं। तो देखिए ये जो है, इस फुटेज को जब वीडियो खींच लेंगे उसके बाद नीचे जो देख सकते हैं ये वाला जो डॉट है, तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल ऑटोमेटिक से दो तरह का ऑप्शन आ जाएगा, स्टेबलाइज और रोटेट का। तो सिंपल आप क्या कीजिए कि जो स्टेबलाइज बटन है तो सिंपल स्टेबलाइज के ऊपर क्लिक कर दीजिए और ये बहुत ही आसान तरीके से वीडियो जो है स्टेबलाइज बन के आ जाएगा। तो उसके बाद मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। और उसको स्टेबलाइज करने के बाद हम लोग का जो फुटेज फिर से रेडी हो गया। तो हम लोग एक बार फिर से उस फुटेज को प्ले करता हूं। तो देखिए कितना स्मूथ चल रहा है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है, शायद आपको उतना इफेक्ट नहीं आ रहा है, अगर आपको खुद को फोन से करेंगे तो पता चलेगा आपको। तो देख सकते हैं कितना बिल्कुल स्मूथ फुटेज आ रहा है, कोई भी सैकी वैकी कुछ इस तरह से नहीं है। तो ऐसे बहुत ही आसान तरीके से आपका फोन को, फोटो को, वीडियो को कोई भी स्टेबलाइज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, आप देख सकते हैं। और ये कर देने के बाद आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाला राइट हैंड साइड कॉर्नर पे सेव का बटन है, तो सिंपल आपको सेव करना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आपका जो स्टेबलाइज किया गया वीडियो है तो बहुत ही आसान तरीके से आपको फोन के जो डिफॉल्ट गैलरी है उसमें सेव हो जाएगा। उसके बाद चाहे तो आप रोटेट भी कर सकते हैं और फिर से स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। तो इसी तरह से बहुत ही आसान तरीके से आपका वीडियो को, सैकी वीडियो को आप स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन दोस्तों सभी के लिए। तो उम्मीद है आप लोग आज का जो वीडियो था अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक कमेंट दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी इसी तरह का टिप्स ट्रिक्स पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इससे जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। और जो कमेंट करके जरूर बताना कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो, और सबसे पहले आपको कमेंट कर दीजिए आपको पहले से पता है कि नहीं, और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय।